Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. Today we are going to continue our topic, that is rules of conversion respected to your statement or sentence type. In last video we have discussed one sentence type, your rules conversion, that is related to your interrogative sentences. Now we are going to discuss about imperative and exclamatory sentences. Okay, let's start. First of all, before starting, we have to know or we have to understand what are imperative and exclamatory sentences. देखिए, जिन sentences में बच्चों आपको command, offer, request, order, advice, suggestions ऐसा कुछ मिलता है, वो सेंटेंसेस होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अभी तक हम दो सेंटेंसेस कवर कर चुके हैं, असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव, जिसको हमने लास्ट की वीडियोस में डिस्कस किया था. अब हम जब आगे फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि जिन सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चन मिल रहा था वो तो इंटेरोगेटिव थे, बट जिन सेंटेंसेस में हमको रिक्वेस्ट, ऑफर, विशेस ऐसा कुछ मिल रहा है वो सारे कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, तो अब जब आपको पता है कि हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर रहे थे तो हमने एक चीज हमेशा याद रखी थी कि हम थ्री थिंग्स को याद करके चल रहे थे. एक तो था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है, इंटेरोगेटिव में है, असर्टिव में है. अब हम समझेंगे कि जब सेंटेंसेस ऑर्डर, सजेशंस में होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. यूज कंजक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट. देखो, ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे ही मैंडेटरी पॉइंट है आपका, कि आप बच्चों जो दैट कनेक्टर को यूज कर रहे थे, कंजक्शन मतलब होता है कनेक्टर, अभी तक आप दैट कनेक्टर को यूज कर रहे थे, अब आप यूज करेंगे टू को. क्यों? क्योंकि आपका सेंटेंस टाइप अब चेंज हो चुका है. अब आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, इस वजह से आपका कनेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं. आई सेड टू हरी डू नॉट प्लग द फ्लावर्स. मैंने हरी को कहा कि फूल मत तोड़ो. अब हम सबसे पहले हमने जब आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले पता करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को देख के कि उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर मिसिंग है. तो सबसे पहले हम वो देखेंगे. तो देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, साथ ही साथ इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो इसमें भी चेंज आने वाला है. देन आफ्टर हम मूव करेंगे हमारे रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ, जिसमें हम टू थिंग्स देखेंगे. पहला, कौन सा टेंस है, दूसरा कि वो कौन से सेंटेंस टाइप पे बेस है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो सेंटेंस टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या क्या चेंज होता है. आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स. अब आप ये देखो कि आपका जो सैड है अब वो टोल्ड में नहीं, ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो गया. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों आप यहाँ पर देखो कि जब आप डायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट कर रहे हो तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब से कुछ पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला किस टाइप में बात करने जा रहा है या फिर वो क्या बोलने वाला है. सिंपली आपको असर्टिव बेसिस आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, लेकिन आपने उसकी रिपोर्टिंग स्पीच से पता किया कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, इम्पेरेटिव है. अब ऐसे ही जब आप जाएंगे इनडायरेक्ट में तब आपको ये कैसे पता चलेगा, सामने वाले को आप ये कैसे बताओगे कि उसने मुझे ऑर्डर किया था. आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस लाके बता सकते हो. तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब्स जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंसेस. ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर है इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कमांड दी जा रही है, इसीलिए उसने अपना रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह ऑर्डर्ड कर दिया. तो हरी हमारा ऑब्जेक्ट था ही, तो हमने क्या कर दिया, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग. अब टू क्यों आया? क्योंकि हमने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा है कि आपके दैट की जगह क्या आ जाएगा, टू आएगा. ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ। इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में होगा वो अगर लेट से स्टार्ट हो रहा होगा बच्चों, तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो या तो प्रपोज्ड हो जाएगा या फिर सजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ही सेड लेट अस कीप क्वाइट इन दिस मैटर। उसने हमसे कहा कि हमें इस मैटर में चुप रहना चाहिए। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन से टाइप का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इसको चेंज जब करेंगे, सबसे पहले याद रखो लेट से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, तो इसको हमें चेंज करना है सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रपोज्ड तो कुछ है नहीं, सजेस्टेड ही है या फिर वो एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो उसने क्या सजेशन दिया है, ही सजेस्टेड, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखता है, सजेशन रखता है, एडवाइस रखता है, कमांड रखता है, ऑर्डर रखता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप सामने वाले को ये बता सको कि आखिर में वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो भी किस टाइप का है, ऑर्डर का है या फिर सजेशन का है। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड कीप क्वाइट इन दिस मैटर। उसने हमें क्या सजेस्ट किया कि हमें इस मैटर में चुप रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपका शुड यानी आपके मॉडल का भी यूज़ हो रहा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रिपोर्टिंग वर्ब में ही उसका टेंस चेंज करते हैं। देखिए, सैड था, सजेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर और सजेस्ट नहीं रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बच्चों आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके सडन रिएक्शन, सडन इमोशंस आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या फिर आपको शो होते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका हमारा साइन भी एक्सक्लेमेशन का होता है, जिसे हम समझ के पता कर लिया करते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब हम समझते हैं अगर वो हमारे सेंटेंस में आ रहा है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे। ठीक है, वर्ड्स सच एज एलास, ब्रेवो, ओ, वाओ, विश शुड बी लेफ्ट आउट इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपके जो ये वर्ड्स होते हैं ना एक्सक्लेमेटरी के, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट में आने से पहले लेफ्ट आउट हो जाते हैं, मतलब आप इनको रिमूव कर देते हैं एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। राम सेड एलास आई हैव बीन र्यून्ड। और फिर हम टेंस देखेंगे तो टेंस कौन सा है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, देन आफ्टर हम मूव करते हैं इसके सेंटेंस टाइप पे, तो वो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया, जब आप सेंटेंस देखते हो तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से ही इनडायरेक्ट में आपको ये पता चलता है कि आखिर में वो स्टेटमेंट किस टाइप का था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो कुछ वैसे ही चेंजेस आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल दुखी होकर। ठीक है, दैट ही हैड बीन र्यून्ड, हैव था यहाँ पर हैड आ गया, क्यों, क्योंकि आपने टेंस जो था वो चेंज कर दिया। तो ये होता है हमारा पहला रूल, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम इनको रिमूव कर देंगे, इनकी जगह वो जो भी इमोशन शो कर रहे हैं, जॉय है, सॉरो है, एक्साइटमेंट है, वो हम वहाँ पर लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ के साथ, जिससे हमें पता चल जाए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड रूल की तरफ। तो हमारा सेकेंड रूल हमको क्या कहता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब विश इज यूज्ड इफ द सेंटेंस कन्वे अ विश। अगर आपका सेंटेंस जो है वो कोई विश आपको बता रहा है,
आपको कोई विश कन्वे कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म को, उस वर्ब की फॉर्म को भी विश के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, शी सेड इफ आई वर अ बर्ड, उसने कहा कि काश मैं एक चिड़िया होती। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो भी विश हो जाएगी। देखिए कैसे, शी विश टू बी अ बर्ड, ये तो आपका पहला सेंटेंस है जो आप लिख सकते हो, शी विश टू बी अ बर्ड, ठीक है, कि उसकी इच्छा थी कि वो क्या होती, एक बर्ड होती। या फिर आप इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव आंसर लिख सकते हो, दैट इज शी विश्ड दैट शी वर अ बर्ड। यहाँ पर आपने जो देखा वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोनाउन चेंज हुआ है और आपका जो विश्ड है उसमें ईडी ऐड हुआ है, बाकी आपका कनेक्टेड दैट ही रहा है और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज आया है। तो अब आपको दोनों में से जो सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हो। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स और आते हैं तो आप इन दोनों तरीके से अपने आंसर बना सकते हो, टू भी करके भी बना सकते हो, दैट कनेक्टर को ऐड करके भी बना सकते हो, तो वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच था बच्चों वो आज यही खत्म होता है। इतना सा ही होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। जिसको भी कोई डाउट है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके नए टॉपिक के साथ। और जिसको समझ नहीं आया है वो प्लीज़ ये लास्ट की वीडियोस को रिवाइज करते रहिए। जितनी भी हमारी रिपोर्टेड वर्ब्स की या रिपोर्टेड स्पीच की जितनी भी हमारी वीडियोस है, जिससे आपके एग्जाम्स आने तक आप उसको कंप्लीट कर लो उस टॉपिक को, और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से और क्विकली दे सको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच किड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।